नमस्कार दोस्तों, गणेश चतुर्थी आने वाली है और चारों तरफ इसकी धूमधाम से तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो मैं भी आज बनाने जा रही हूं मोदक, जो हमारे गणेश जी के प्रिय भोग होते हैं। और ये रेसिपी मैं बिना कुकिंग के बनाऊंगी। ये किड्स स्पेशल है, उन्हें बहुत पसंद आएगी। तो स्वागत है आपका अपने चैनल होम मेड रेसिपी बाय सुनीता सिंह पर। आइए बनाते हैं किड्स स्पेशल मोदक। इन्हें बनाने के लिए मैं मखाने का इस्तेमाल करूँगी। तो दोस्तों, मैं मखाने एक साथ ला करके ड्राई रोस्ट करके उसे स्टोर कर लेती हूँ। जब ज़रूरत होती है तो मैं उन्हें यूज करती हूँ। मखाने लेते समय इस तरीके से बड़े बड़े और सफ़ेद होने चाहिए और उन्हें ड्राई रोस्ट करके हम रख लेते हैं। इसमें घी तेल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। भूनने के बाद जब हमारे मखाने इजीली इस तरीके से क्रिस्प हो जाएं, टूटने लगें, तो समझो ये भुन गए। इन्हें ठंडा करके स्टोर कर लीजिए और जब ज़रूरत हो तब आप बना सकते हैं। बस उन्हीं भुने हुए मखानों में से मैंने 3 कप मखाने ले लिए हैं और पल्स मोड पर इन्हें मैं बारीक पीस करके तैयार करूँगी। देखिए, इसे मैंने बारीक पीस लिया है। 3 कप मखाने मैंने पीसे हैं, ड्राई रोस्टेड थे ये। अब इन्हें नाप करके दिखाती हूँ। तो ये पिसा हुआ मखाने का पाउडर हमारा 1 कप है। तो ये 1 कप पाउडर है। बस उसी जार में अब मैं आधा कप चीनी डाल दूँगी, आधा कप काजू डाल दूँगी। काजू हमेशा डीप फ्रीजर में स्टोर करें, पॉलीथीन में, पीसने में आसानी रहती है। 4 छोटी इलायची के दाने डाल दूँगी और इसे पल्स मोड पर बारीक पीस करके तैयार करूँगी। तो देखिए, मैंने इसे पीस लिया है। आप इसे ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दाना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसे छान के इस्तेमाल करूँगी। तो इसे मैं छान लेती हूँ और छानने के बाद इसमें कभी कुछ चंक्स रह जाते हैं। तो देखिए, इसमें छोटे छोटे काजू के कुछ चंक्स रह गए, लगभग 1 चम्मच के करीब। इसे मैं अलग कर दूँगी। खीर या हलवा में इस्तेमाल कर लेंगे। अब मैं इसमें जो मखाने का पाउडर बना के रखा था उसे डाल दूँगी। साथ में आधा कप ये मिल्क पाउडर है, ये स्किम्ड मिल्क पाउडर है, और इसे एक बार हल्का सा मिक्स कर लूँगी। ये मेरे पास आज के दूध की मलाई थी, ये थोड़ी सी मलाई है, इसे अच्छे से फेंट लिया है। अब नाप करके डालना है हमें, तो मैं ये मलाई इसमें डाल दूँगी। तो ये मेरे पास टोटल 3 चम्मच मलाई है। चम्मच छोटी है जिससे हम चावल खाते हैं, बस वही चम्मच है। अब इसे हल्का सा मिला लूँगी और मिलाने के बाद देखिए, ये काफ़ी सूखा सूखा है। हमें इसका डो फॉर्म बनाना है। तो अब मैंने ये दूध लिया है। ये दूध उबला हुआ है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे है। गर्म दूध का इस्तेमाल कभी ना करें। अब मैं इसमें से चम्मच से दूध डालूँगी, एक साथ दूध कभी ना डालें। यदि ज़्यादा दूध हो गया तो हमारा मिश्रण गीला हो जाएगा। पहले मैंने 2 चम्मच डाली है, इसे अच्छे से मिला लूँगी। ये अब भी काफ़ी सूखा है। तो दोस्तों, मैं ये 4 चम्मच और इसमें मिला लेती हूँ और अब इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए इसका डो तैयार करूँगी। तो देखिए, इसका डो बन करके तैयार है। हमने टोटल 6 चम्मच दूध और 3 चम्मच मलाई का इस्तेमाल किया है। 1-2 चम्मच ऊपर भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। एक भाग को अलग कर दिया और एक में 2 चम्मच कोको पाउडर डालूँगी और उंगली से इसे इस तरीके से हल्का सा फैला दूँगी ताकि अच्छे से हम इसे नीट कर सकें। अब इसके ऊपर 1 चम्मच दूध डाल दूँगी। बस 1 चम्मच दूध डालें, ज़्यादा ना डालें। अब इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी, क्योंकि हमारा जो काजू और मखाने का डो पहले से ही तैयार है। बस जो हमने 2 चम्मच कोको पाउडर डाला, बस उसे हमें गीला करना है। तो देखिए, मैंने अच्छी तरह से बना करके तैयार कर लिया है। तो ये हमारा चॉकलेटी डो तैयार है और ये प्लेन डो तैयार है। ये देखिए, मोदक बनाने के मोल्ड है, ये छोटा है। और देखिए, ये मेरे पास एक बड़ा मोदक बनाने का मोल्ड है। आज मैं इसी से मोदक बनाकर तैयार करूँगी। सबसे पहले हाथ पर हल्का सा घी लगाकर इसे ग्रीस कर लूँगी और जो हमने दोनों तरह के मोदक के डो तैयार किए हैं उनकी छोटी छोटी बॉल बना लेंगे, ताकि जब हम मोदक बनाएंगे तो बार बार हमारे हाथ गंदे नहीं होंगे। अब सबसे पहले मोल्ड को मैं घी से ग्रीस कर लेती हूँ। घी से ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे मोदक इजीली निकल कर बाहर आए। अब इसे बंद कर दूँगी। मैं मोदक 2 कलर में बनाऊँगी। तो सबसे पहले चॉकलेटी कलर के बॉल को हाथ में लेकर थोड़ी लंबाई में दबा दूंगी और इसे इस तरीके से मोल्ड में डालूंगी और उंगली से प्रेस करते हुए नीचे की तरफ दबा दूंगी इसे, ताकि आधे पोर्शन में आ जाए। बाकी का जो पोर्शन खाली रह गया उसमें जो सफ़ेद कलर का डो है उसे दबा करके लंबाई में रोल सा बना करके उसे भी इसमें डाल करके उंगली से अच्छी तरह से दबा दूंगी। देखिएगा, आइए अब मैं इसे खोल करके दिखाती हूँ। देखिएगा कितना शानदार हमारा 2 कलर में मोदक बनकर तैयार हुआ है। ऊपर से चॉकलेटी कलर है और नीचे क्रीमी कलर है। अब इसे एक प्लेट में रख लूँगी और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आइए मैं एक और मोदक बनाती हूँ। अब मैं वाइट पोर्शन को नीचे की तरफ रखूँगी। तो
तो जो सफ़ेद रंग का हमारा डो है उसे दबाते हुए नीचे की तरफ डाल दूँगी। और इसके बाद अब मैं चॉकलेटी कलर का डो लूँगी, हाथों से दबाकर थोड़ी लंबी शेप दूँगी और इसे मोल्ड में इस तरह से डालते हुए उंगली से दबाते हुए प्रेस करते हुए नीचे की तरफ कर दूँगी। एक्सेस डो है उसे बाहर निकाल दूँगी और इसे एकदम प्लेन कर दूँगी। आइए अब मैं मोल्ड को खोल करके दिखाती हूँ। देखिएगा, अब इसमें हमारा मोदक ऊपर से सफ़ेद है और नीचे से ये चॉकलेटी कलर है, तो इसे भी हम प्लेट में रख लेते हैं। आइए अब मैं तीसरे तरह का मोदक बनाकर आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से थोड़ा सा डो लीजिए चॉकलेटी कलर का, उसे साइड में लगा लीजिएगा। जो खाली साइड है उसमें हम ये क्रीम कलर का यानी काजू का डो है उसे लगा दूँगी। अब दोबारा हम चॉकलेटी कलर लगाएंगे। अब मैं लाइट कलर लगाऊँगी और इसे अच्छी तरह से दोनों तरफ से दबा देंगे। देखिएगा इस तरीके से भर के अब इसे बंद करेंगे, अच्छे से दबा देंगे। जो भी एक्सेस डो है उसे हम निकाल करके अलग कर देंगे। देखिएगा इस तरीके से, और पीछे से उंगली से अच्छी तरह से दबा देंगे। आइए अब मैं खोल करके दिखाती हूँ। देखिएगा अब ये हमारा कुछ अलग तरीके का मोदक बनकर तैयार हुआ है। क्योंकि हम गणपति भोग के साथ अपने बच्चों के लिए भी तो ये बना रहे हैं, तो उन्हें अच्छे लगेंगे। इसे प्लेट में रख दूँगी। अब मैं चौथे तरीके का आपको मोदक बनाकर तैयार करती हूँ। थोड़ा थोड़ा डो दोनों कलर का लीजिए, पहले चॉकलेटी, फिर थोड़ा सा क्रीम कलर, फिर चॉकलेटी, फिर क्रीम कलर। इस तरीके से रैंडम बॉल बना करके मैंने मोल्ड में डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से दबा करके फिर मैं खोल के दिखाती हूँ। देखिएगा किस तरीके की डिज़ाइन तैयार हुई है, कहीं चॉकलेटी कहीं क्रीम कलर, और कितना सुंदर लग रहा है। इसे भी हम प्लेट में रख देंगे। बस इस तरीके से मैंने सभी मोदक बना करके तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं हमारे कितने शानदार मोदक बन करके तैयार हुए हैं और हमें इसमें कुकिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। आइए एक मोदक को मैं कट करके आपको दिखाती हूँ। अभी थोड़ा सॉफ्ट है, 1-2 घंटे बाद ये एकदम सही हो जाएंगे। देखिएगा कितने शानदार हमारे मोदक बनकर तैयार हुए हैं और मेरे घर में तो सभी को बहुत पसंद आए हैं। तो दोस्तों, अब की बार आप बिना गैस जलाए इन मोदक को बनाइएगा। यदि आपके मखाने भुने हुए नहीं हैं तो भून सकते हैं, और भुने हुए रखें तो आपको गैस ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं है। बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।